समीर मुस्कुरा रहा था और इस तरफ समीर फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। उसके पेट पर घाव गहरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे दर्द से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। दीवार के दूसरी तरफ खड़ा समीर उसे अनदेखा कर दूसरी ओर मुड़ने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरह चोट पहुंचाकर मुझे रोक लोगे? तुम्हें मैंने बनाया है और मैं ही तुम्हें मिटा दूंगा। उसकी बातें सुनकर आईने वाला समीर रुका और उसने उसे पीछे मुड़कर देखा। समीर अब तड़प नहीं रहा था, वो उठकर खड़ा हो गया था। उसके घाव से गिरता खून फर्श पर काला पड़ चुका था। समीर की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। समीर ने कांच पर एक जोरदार मुक्का मारा। उस कांच के टुकड़े उड़कर समीर के चेहरे पर जाकर धंस गए। वो चिल्लाते हुए पीछे गिरा। गलियारे में लाल बत्तियां जल बुझ रही थी। समीर ने देखा कि हर कमरे में उसके जैसे कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो इंसान कम और मांस के लोथड़े ज्यादा लग रहे थे। एक कमरे में एक औरत अपनी ही उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला रही थी। समीर को समझ आया ये वो सारी लाशें हैं जो कभी उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई। तुमने दुनिया जीतने की कोशिश की समीर, लेकिन तुम हार गए, खुद से हार गए। अब तुम मैं हूं और मैं तुम। आवाज सुनकर समीर ने मुड़कर देखा। वहां उसके सामने एक और समीर खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, बिना किसी घाव के, साफ सुथरे सफेद कोट में। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे मन का भ्रम है ये। तुम आजाद नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी वो परछाई हूं जिसे तुमने आईने में देखा था। तुमने सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन नहीं, बल्कि तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब तुम इस लैब के अंधेरे में रहोगे और मैं तुम्हारी जगह दुनिया में सर्जन बनकर राज करूंगा। असली समीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां मौजूद परछाइयों ने उसे दबोच लिया। सफेद कोट वाले समीर ने उसके कान में झुककर कहा, अब तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो, इतने अकेले कि आईने में भी देखोगे तो मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी जगह लेने के लिए यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। कहते हुए उसने वहां मौजूद दूसरी परछाई की ओर इशारा किया। उन लोगों ने समीर को वापस उसी मिरर में फेंक